वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम एक और एडजस्टमेंट के बारे में देखते हैं जो है बैड डेब्ट और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। बैड डेब्ट आप जानते ही हैं, इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स इज कॉल्ड बैड डेब्ट, यानी डेटर से जो अमाउंट अब रिसीव नहीं हो पाएगा, जो डूब गया, उसे हम बैड डेब्ट बोलते हैं। और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट क्या होता है? बैड डेब्ट से होने वाले लॉस से बचने के लिए जो हम पहले से ही अमाउंट रिजर्व या सेव करके चलते हैं, वो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट कहलाता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट P&L अकाउंट में जो बैड डेब्ट अगर आपको दे रखा है, ठीक है, वो आप डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट दे रखा है तो आप उसे P&L के डेबिट में डालेंगे। और अगर आपको ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी पहले से ही बैड डेब्ट दे रखा है तो नीचे एडजस्टमेंट में दिए हुए बैड डेब्ट और ट्रायल बैलेंस के बैड डेब्ट को ऐड करके लिखेंगे। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट जो आपको एक परसेंटेज के अकॉर्डिंग दे रखा होगा कि डेटर पे इतने % बनाना है, तो डेटर की वो परसेंटेज निकाल के P&L के डेबिट साइड में डाल देंगे। अगर आपको कोई प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में पहले से ही दे रखा है तो उस प्रोविजन को नए बनाए हुए प्रोविजन में से माइनस करके डेबिट साइड में शो कराएंगे। अब असेट्स में क्या होता है? बैलेंस शीट में डेटर्स असेट साइड में आते हैं, तो जो आपको बैड डेब्ट एडजस्टमेंट में दे रखे हैं न्यू वाले, और जो आपने न्यू प्रोविजन बनाया है परसेंटेज की फॉर्म में, उसे डेटर्स में से माइनस करके असेट साइड में शो कराएंगे। एग्जांपल लेते हैं। आपको ट्रायल बैलेंस में डेटर दे रखे हैं 20,000 के, बैड डेब्ट दे रखा है 1,000 रुपीज का ट्रायल बैलेंस में ही, और ट्रायल बैलेंस में ही प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट दे रखा है 400 रुपीज का। नीचे एडजस्टमेंट में कह रहा है कि और बैड डेब्ट हो गए 500 रुपीज के, और एक आपको न्यू प्रोविजन क्रिएट करना है 5% का डेटर्स पर। तो देखिए ट्रीटमेंट क्या करेंगे। देखिए P&L में डेबिट साइड में बैड डेब्ट आपको पहले से ही दे रखे थे 1,000। नीचे एडजस्टमेंट में जो कह रहा है कि और बैड डेब्ट हो गए 500 रुपीज, ये आप इसमें ऐड कर देंगे। अब देखिए डेटर्स कितने के थे? 20,000 के। क्वेश्चन कह रहा है कि 500 तो हमारे बैड डेब्ट हो गए, तो बचे कितने? 19,500, क्योंकि बैड डेब्ट तो रिसीव होना नहीं है। इसका हमें बनाना है 5% प्रोविजन, तो ये आएगा 975। तो ये आप न्यू प्रोविजन के नाम से इसमें ऐड कर देंगे। और एक प्रोविजन आपको यहां पर 400 का पहले से ही दे रखा है, तो वो ओल्ड प्रोविजन 400 माइनस कर देंगे। तो देखिए 1,000 प्लस 500 प्लस 975 माइनस ओल्ड प्रोविजन के 400, तो 2,075 ये P&L अकाउंट में शो किया जाएगा। और बैलेंस शीट में डेटर्स दे रखे थे 20,000 रुपीज के, जिसमें से न्यू बैड डेब्ट हो गया 500 रुपीज का, और एक आपने न्यू प्रोविजन बना लिया डेटर में इसका 975 ये वाला, तो ये दोनों चीज माइनस करके 18,525 ये आपकी फाइनल डेटर की वैल्यू बचेगी। अब एक और इलस्ट्रेशन देख लीजिए। डेटर सेम एज इट इज 20,000 दे रखे हैं, बैड डेब्ट आपको दे रखा है 1,000, और एक प्रोविजन दे रखा है आपको 600 रुपीज का। ठीक है, ये आपको दे रखा है ट्रायल बैलेंस में। एडजस्टमेंट में कह रहा है सिर्फ प्रोविजन क्रिएट करना है आपको 5% डेटर पर, कोई न्यू बैड डेब्ट नहीं है। तो देखिए डेबिट साइड में बैड डेब्ट जो पहले से ही गिवन है आपको 1,000 रुपीज, आप यहां लिखेंगे। ठीक है, बाहर की तरफ लिख दीजिए। प्रोविजन आपने क्रिएट किया 20,000 का 5%, डेटर पर 5%। ठीक है, डेटर पे ही बनता है प्रोविजन, तो 20,000 का 5% 1,000 ये आ गया, और उसमें से पुराना वाला जो प्रोविजन 600 का बना हुआ है वो माइनस कर दीजिए, तो 400 रुपीज प्रोविजन की वैल्यू हो जाएगी। अब बैलेंस शीट के असेट साइड में डेटर 20,000 के, और उसमें से सिर्फ आपको न्यू प्रोविजन माइनस करना है। ये जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट दे रखा है वो ऑलरेडी एडजस्टेड है। बैलेंस शीट में जो अगर एडजस्टमेंट में दे रखा हो तो माइनस करते हैं, तो केवल एडजस्टमेंट में न्यू प्रोविजन दे रखा है तो न्यू प्रोविजन के 1,000 माइनस करेंगे तो 19,000 ये हमारे डेटर की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए अब इससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपने पीपीटी देखी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट और बैड डेब्ट को लेकर, अब उससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3। ये ट्रायल बैलेंस दे रखा है आपको राम कुमार का, और उसकी हेल्प से हमें ट्रेडिंग और P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है 31 दिसंबर 2019 के लिए। कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 50,000 रुपीज, ड्रॉइंग गिवन है 10,000 रुपीज, डेटा जो डेबिट का आइटम है 24, और क्रेडिटर जो क्रेडिट का आइटम है 16,000। 6% लोन
10,000 दे रखा है और इस पर लोन पे इंटरेस्ट 300 रुपीज पे करनी है। देखिए 6% लोन का मतलब है कि इस लोन पर हमको 6% की इंटरेस्ट पे करनी है। तो 10,000 का अगर आप 6% निकालेंगे तो 600 रुपये आपको इंटरेस्ट पे करनी थी, जिसमें 300 रुपये आप पे कर चुके, तो यानी कितनी और पे करना बाकी है 300, ये आउटस्टैंडिंग हो जाएगी। तो आप इसे P&L में ऐड करेंगे और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग के नेम से लिखेंगे। इसके अलावा कैश 3000 है, प्रोविजन पुराना वाला एक बना हुआ दे रखा है 1000 जो आप पीपीटी के अकॉर्डिंग करेंगे, वेजेस 6000 रुपीज की है, स्टॉक 1 जनवरी मतलब ओपनिंग 16,700, कंप्यूटर 10,000 रुपीज, बैंक का बैलेंस 7,500 रुपीज, फर्नीचर 20,000, कैरिज आउटवर्ड जो P&L का आइटम है 4,500 और कैरिज इनवर्ड जो ट्रेडिंग का आइटम है 5,000 रुपीज, सैलरी 12,000 रुपीज, रेंट 8,000 रुपीज, बैड डेप्ट 600, परचेज जो डेबिट में है 60,000, सेल जो क्रेडिट में है 1,16,000, रिटर्न डेबिट का सेल्स रिटर्न है 2,000 और परचेज रिटर्न है 1,000 रुपीज, एडवर्टाइजमेंट 4,500, डिस्काउंट क्रेडिट में दे रखी है तो मीन्स रिसीव हुई है 2,600, इंश्योरेंस 2,000 रुपीज पे किया गया है, BR डेबिट के 10,000 और BP क्रेडिट के 8,000 और कमीशन जो कि क्रेडिट में दे रखा है मीन्स रिसीव हुआ है 1,500 रुपीज। अब देखिए एडजस्टमेंट हमको दे रखे हैं कि फर्नीचर और कंप्यूटर को डेप्रिशिएट करना है, फर्नीचर को 5% और कंप्यूटर को 10%, तो मीन्स आप कंप्यूटर और फर्नीचर तो पे टिक लगा देंगे, डेप लिखेंगे P&L के डेबिट में और असेट साइड में दोनों असेट्स में से माइनस करके लिखेंगे। सैलरी आउटस्टैंडिंग है 1,200 रुपीज, तो सैलरी पे भी आप टिक लगा देंगे, आउटस्टैंडिंग है तो इसे में ऐड करेंगे और उसके बाद आप उसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी में भी शो कराएंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा गया है 31 मार्च 2020 तक का, जबकि आप क्वेश्चन में बना रहे हैं इसे 31 दिसंबर में अकाउंट क्लोज हो गया, आपने मार्च तक का पे कर दिया, मतलब 3 महीने का एक्स्ट्रा पे कर दिया। तो इंश्योरेंस दे रखा है आपको क्वेश्चन में 2,000, तो 2,000 रुपीज का आप 3/12 निकालेंगे तो मीन्स 500 रुपये आप एडवांस पे कर चुके हैं, तो मीन्स 1,500 रुपये पे करने थे। तो एडवांस प्रीपेड होता है तो बैलेंस जब आप P&L बनाएंगे तो वहाँ 2,000 में से 500 प्रीपेड के नाम से माइनस करके 1,500 दिखाएंगे और ये प्रीपेड बैलेंस शीट की असेट्स में आएंगे। वेजेस भी सेम एज इट इज 31 मार्च 2020 तक की पे कर दी है। तो वेजेस आप देखिए क्वेश्चन में दे रखी है, अगर आप देखेंगे तो वेजेस की वैल्यू दे रखी है 6,000, 3 महीने की आपने एक्स्ट्रा पे कर दी, तो यहां पर आप 12 नहीं करेंगे, यहां आप 15 करेंगे, क्योंकि 12 महीने की वेजेस तो ऑलरेडी पे करनी थी, 3 महीने की और एक्स्ट्रा पे कर दी। तो देखिए 6,000 रुपीज का आप करेंगे 3/15, इंश्योरेंस में नहीं होता है, बाकी सैलरी है, वेजेस है, रेंट है, इनमें हो जाता है। तो ये 1,200 रुपये आपने एडवांस पे कर दिया, मतलब प्रीपेड, तो यानी आप P&L में तो 4,800 दिखाएंगे माइनस करके और 1,200 रुपये प्रीपेड के नाम से असेट्स में भी दिखाएंगे। इंश्योरेंस क्योंकि 1 साल का ही पे होता है इसलिए वहां पे 3/12 किया था, वेजेस में ऐसा नहीं होता, वेजेस आप मंथली बेसिस पे कितना भी पे कर सकते हैं, तो यहां पे हमने 3/15 कर दिया है। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, आपको 5% डेटर पे बनाना है, तो डेटर पर भी आपका एडजस्टमेंट है, तो डेटर पे आप लगा लेंगे, डेटर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। तो देखिए डेटर्स कहाँ दे रखे हैं, डेटर्स आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में यहां दे रखे हैं 10,000 रुपीज के। नेक्स्ट है लास्ट क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 19,400 रुपीज, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, क्रेडिट में और बैलेंस शीट की असेट्स में आता है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम इसका बोर्ड प्रेजेंटेशन देखेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स, नाउ आपने देखा इस पार्ट से पहले मैंने आपको एडजस्टमेंट बताया बैड डेप्ट के बारे में और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के बारे में, तो उससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन देखते हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है इस पार्ट से पहले। तो देखिए सबसे पहले इस इलस्ट्रेशन में हमको देखना होगा कि ओपनिंग स्टॉक कहां दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू यहां पे क्वेश्चन में दे रखी है आपको 16,700, तो हम इसे यहां पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक और 16,700। अब देखिए सबसे पहले तो हम एडजस्टमेंट देख लेते हैं, एडजस्टमेंट कौन से हैं। फर्नीचर और कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन लगानी है, फर्नीचर पे 5% और कंप्यूटर पर 10%, तो आप उन दोनों अमाउंट पर टिक लगाएंगे कि इस पे एडजस्टमेंट है। सैलरी आउटस्टैंडिंग है आपकी 1,200, तो सैलरी पे आप टिक लगाएंगे, इस पे भी एडजस्टमेंट करना है। इसके अलावा इंश्योरेंस प्रीपेड है तो इंश्योरेंस पर भी आप टिक लगाएंगे।
वेजेस आपने पे कर दी है एक्स्ट्रा, तो इस पे भी आप टिक लगाएंगे, वेजेस पे एडजस्टमेंट है। प्रोविजन फॉर बैड डेट 5% क्रिएट करना है डेटर पर, तो डेटर पे आप टिक लगाएंगे, ठीक है। और स्टॉक क्लोजिंग दे रखा है 19,400, तो अभी यहां पर टिक लगा लिया। ओपनिंग स्टॉक के बाद नेक्स्ट आइटम आप देखिए, ये आपको दे रखा होगा वेजेस दे रखी है 6,000, और वेजेस पे आपका एडजस्टमेंट है कि आपने वेजेस पे कर रखी है 31 मार्च 2020 तक की, ठीक है। और ये जो आपको डेट ये दे रखा है, ये दे रखा है 31 दिसंबर 2019 को। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो 31 दिसंबर 2019 का आपको ये बैलेंस शीट का अमाउंट बनाना है, तो यानी 31 दिसंबर तक का दे रखा है, और आपने वेजेस पे कर दिया मार्च तक की, यानी कितनी ज्यादा, 3 महीने ज्यादा। साल में होते हैं 12 महीने, 3 महीने आपने एक्स्ट्रा पे कर दी, यानी टोटल 15 महीने की पे कर दी। कितनी, 6,000। तो 6,000 कितने महीने की, 3/15 आप करेंगे, तो 3/15 करेंगे तो ये हो जाएगा 1,200 रुपए, ठीक है। 1,200 रुपए क्या हो जाएगा ये आपका प्रीपेड, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया है, एडवांस में पे कर दिया है। तो पहले आप परचेज देख लीजिए, क्योंकि वेजेस से पहले तो परचेज आती है। परचेज आपको क्वेश्चन में दे रखी है, परचेज की वैल्यू है 60,000 रुपीज, तो आप यहां लिख लेंगे टू परचेज और 60,000। क्वेश्चन में रिटर्न भी दे रखा है, क्रेडिट साइड में अगर आप देखेंगे तो परचेज जो रिटर्न है वो है 1,000 रुपीज का, तो 1,000 माइनस करेंगे तो ये 59 हो जाएगा। अब आ जाइए आप वेजेस पर। वेजेस आपको क्वेश्चन में दे रखी है, वेजेस की वैल्यू है आपकी 6,000 रुपीज, और मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया कि 1,200 आप इसमें एडवांस पे कर चुके हैं, यानी प्रीपेड है। तो प्रीपेड 1,200 रुपए ये माइनस करेंगे, क्योंकि प्रीपेड माइनस होता है, तो 4,800। और प्रीपेड एक जगह और आता है असेट साइड में, तो यहां पर आप लिखेंगे प्रीपेड वेजेस और 1,200 रुपीज। अब वेजेस के अलावा आपको और क्या चीजें दे रखी हैं, कैरेज इनवर्ड दे रखा है 5,000, तो ये भी हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो कैरेज इनवर्ड, और ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में कैरेज इनवर्ड 5,000, तो 5,000 रुपीज ये लिख देंगे हम। कैरेज इनवर्ड के अलावा कोई और डायरेक्ट एक्सपेंस आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सेल आपको दे रखी है क्वेश्चन में, सेल अगर आप देखेंगे तो है 1,16,000 की, तो ये आप यहां लिख देंगे बाय सेल्स 1,16,000। और क्वेश्चन में रिटर्न भी गिवन है, और रिटर्न आपको दे रखा है सेल्स रिटर्न 2,000 रुपीज, तो 2,000 ये माइनस करेंगे तो 1,14,000। क्वेश्चन के लास्ट में आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है 19,400, तो ये यहां लिखा जाएगा क्लोजिंग स्टॉक और 19,400। क्लोजिंग स्टॉक एक जगह और आता है असेट साइड में, जिसे आप यहां भी लिख दीजिए क्लोजिंग स्टॉक 19,400। देखिए लगातार लिखने से क्या होता है कि आपके मिस होने के चांसेस नहीं रहते। आप साइमल्टेनियसली अगर लिखते रहेंगे कि दो प्लेस कहां पर एडजस्ट हो रही है, तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी। अब आप टोटल लगाएंगे तो टोटल आप देखिए कितना हो रहा है इसका 114, यानी 1,30,000 कुछ हो रहा है 1,33,400, 1,33,400। और 1,33,400 रुपीज में से आप ये सारे एडजस्टमेंट माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आएगा 47,900, 47,900। तो ये हो जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट आप P&L में नीचे की साइड में देंगे, बाय साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट 47,900 रुपीज। अब आप सारे आइटम ले लीजिए। पहला आइटम कैपिटल दे रखा है, कैपिटल लायबिलिटी साइड में आती है, कैपिटल 50,000 रुपीज में से एडजस्टमेंट होना है, इसलिए मैंने अंदर की तरफ लिखा है। ड्राइंग इसमें से माइनस होगी, ड्राइंग दे रखी है 10,000, तो 10 माइनस करेंगे तो ये 40,000 वैल्यू हो जाएगी। ड्राइंग के बाद नेक्स्ट आइटम है डेटर, और डेटर पर एडजस्टमेंट है। डेटर पे दे रखा है कि 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है आपको, तो डेटर की वैल्यू दे रखी है आपको 24,000। 24,000 रुपीज में से आपको 5% का प्रोविजन बनाना है, तो आप ये यहां लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट
और 24,000 का 5% यानी 1,200। मैंने आपको पीपीटी में बताया कि इसमें से एक पुराना प्रोविजन जो दे रखा होता है वो माइनस कर देते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए आपको कहीं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दे रखा होगा जो 1,000 का है, इसमें से आप ये माइनस कर दीजिए ओल्ड प्रोविजन, तो 1,000 का ये माइनस करेंगे 200 रुपीज आएगा। डेटर्स असेट्स में आते हैं, तो डेटर्स को आप यहां लिखिए 24,000 और माइनस इसमें न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट जो 1200 रुपए आपने बनाया है वो आप माइनस कर दीजिए। तो 24 में गए तो 22,800 रुपीज के डेटर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्रेडिटर 16,000। क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी साइड में आप लिखेंगे क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है 16,000, 16,000 रुपए के क्रेडिटर्स हो गए। नेक्स्ट आइटम 6% लोन। लोन क्या होती है लायबिलिटी, तो देखिए 6% लोन को आप लायबिलिटी साइड में डालिए, सॉरी यहां पर 6% लोन कितना हो गया, कितने का अमाउंट का है 10,000 का। अब देखिए ये 6% की क्या मतलब है कि लोन पर 6% की आपको इंटरेस्ट पे करनी है, तो 10,000 पर 6% की इंटरेस्ट होती है 600 रुपए। इसी के नीचे देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है 300 रुपए, इसका मतलब 600 में 300 आप पे कर चुके हैं, मींस 300 रुपए की इंटरेस्ट अभी और पे करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। तो आप इंटरेस्ट ऑन लोन तो एक्सपेंस है, आप यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन जो क्वेश्चन में दे रखा है 300, जबकि पे करना है आपको 600। 10,000 का 6% मींस आउटस्टैंडिंग है 300 रुपए, ऐसे मिलाकर 600 रुपए हो गए। और आउटस्टैंडिंग एक जगह और आता है, ये आएगा लायबिलिटी साइड है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 300 रुपए जो हमने ये निकाला। नेक्स्ट कैश। कैश हमारे लिए असेट्स होती है, तो कैश की वैल्यू आप लिखेंगे कैश ये दे रखा है आपको 3,000 रुपीज, ठीक है। इसके अलावा प्रोविजन फॉर बैड डेट ये मैंने यहां पर एडजस्ट कर लिया, पुराना वाला प्रोविजन। इसके अलावा वेजेस हो चुकी है, स्टॉक ओपनिंग हो चुका है। कंप्यूटर पे एडजस्टमेंट है कि 10% की डेट लगानी है, तो आप यहां लिखेंगे टू डेट ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर की वैल्यू है 10,000, 10,000 का 10% मींस 1,000 की डेट हो गई। और कंप्यूटर हमारे लिए असेट्स भी होता है, तो कंप्यूटर को आप यहां लिखेंगे 10,000 माइनस डेप्रिसिएशन 1,000, यानी टोटल 9,000 का कंप्यूटर का अमाउंट रिमेनिंग है हमारे पास। बैंक असेट्स होती है, तो ये भी आप असेट्स में डाल देंगे। बैंक 7,500 रुपीज असेट साइड में। फर्नीचर, इस पर भी डेट लगानी है 5% की, तो आप यहां लिखेंगे टू डेट ऑन फर्नीचर, और फर्नीचर की वैल्यू दे रखी है आपको 20,000, 20,000 का 5% ये भी 1,000 होता है, यानी 1,000 फर्नीचर की डेट हो गई। और फर्नीचर हमारे लिए असेट्स है, तो 20,000 का फर्नीचर माइनस इसमें डेप्रिसिएशन 1,000 की, यानी 19,000 का फर्नीचर बच गया। नेक्स्ट आइटम है कैरेज आउटवर्ड। एक्सपेंस होता है, तो इसे आप यहां लिखेंगे कैरेज आउटवर्ड, और ये वैल्यू है 4,500 रुपीज। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड मैं यहां लिख चुका हूं ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट आइटम सैलरी 12,000, और सैलरी पे एडजस्टमेंट है कि 1200 रुपए की सैलरी पे करना बाकी है, तो टू सैलरी कितनी पे कर दी है आपने सैलरी 12,000 पे कर चुके हैं, और आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, तो 1200 ये ऐड करेंगे तो 13,200, और आउटस्टैंडिंग एक प्लेस पे और आता है लायबिलिटी साइड, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200 लायबिलिटी। नेक्स्ट आइटम है रेंट। रेंट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो रेंट आप ऐसे किस लिख देंगे टू रेंट, और रेंट की वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन में 8,000, तो 8,000 रेंट P&L में। रेंट के बाद बैड डेट दे रखा है 600, क्वेश्चन में कोई फर्दर बैड डेट नहीं है, जो मैंने आपको पीपीटी में बताया, तो सिंपल एक्सपेंस है, तो बैड डेट, और बैड डेट की वैल्यू दे रखी है आपको 600, तो 600 बैड डेट यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट है परचेज, तो हो चुकी है, सेल हो चुकी है, दोनों रिटर्न हो चुकी है। एडवर्टाइजमेंट 4,500, ये एक्सपेंस होता है,
तो एडवर्टाइजमेंट 4500 रुपीज आप ये लिख देंगे। अब नेक्स्ट आपको दे रखा है डिस्काउंट पर क्रेडिट साइड में दे रखी है, मींस डिस्काउंट रिसीव हुई है, तो ये आप यहां लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव और 2600 इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस 2000, इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस के बारे में कह रहा है कि इंश्योरेंस भी आपने 31 मार्च तक का पे कर रखा है। जो मैंने आपको वेजेस का ट्रीटमेंट बताया था उसी की तरीके से होगा। वेजेस आपने कितनी पे करी है, सॉरी इंश्योरेंस आपने 2000 पे कर रखा है, तो 2000, और ये इंश्योरेंस ऐसी चीज होती है जो आप केवल साल भर की पे करते हैं, तो मींस 3/12 करेंगे, यहां पर 15 नहीं करेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस की जो वैलिडिटी होती है वो 1 ईयर की होती है, उसमें 15, 14 नहीं होता है। तो आपने 3 महीने का एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो 3/12 करेंगे तो 500 प्रीपेड है। देखिए आप यहां लिखेंगे टू इंश्योरेंस 2000 माइनस प्रीपेड और 500 ये माइनस कर देंगे तो 1500 करेंगे। ध्यान रखिएगा इंश्योरेंस में एक्स्ट्रा टाइम अलॉट नहीं किया जाता, 1500 या 15 मंथ 14 मंथ, वो केवल वेजेस सैलरी इन चीजों में होता है। अब इंश्योरेंस के बाद आप देखेंगे बीआर आपको दे रखा है एक 10,000 रुपीज का, बीआर हमारे लिए असेट्स होता है, तो असेट साइड में लिख देंगे हम 10,000। इसी के जस्ट नीचे बीपी दे रखा है आपको, बीपी लायबिलिटी होती है, तो ये लायबिलिटी साइड में आ जाएगा 8,000 की बिल्स पेबल की वैल्यू। और लास्ट आइटम दे रखा है कमीशन, क्रेडिट साइड में 1500 रुपीज, तो ये आप क्रेडिट साइड में डाल देंगे बाय कमीशन 1,500 रुपीज। ठीक है, तो ये सारे आइटम हो गए हमारे, सैलरी, इंश्योरेंस, वेजेस, प्रोविजन फॉर बैड डेट, स्टॉक, ये सारे हमने कर दिए। अब आप टोटल लगाएंगे, टोटल देखिए कितना हो रहा है आपका टोटल अगर आप लगाएंगे तो 52,000 टोटल हो रहा है। 52,000 ही आपने यहां लिख दिया, और 52,000 में से ये सारे आपने एक्सपेंसेस माइनस किए, तो नेट प्रॉफिट की वैल्यू आएगी 16,900, जो आप यहां लिख देंगे, और किस नाम से, नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट क्या करते हैं आप, कैपिटल में ऐड करते हैं, तो यहां पर नेट प्रॉफिट 16,900 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 56,900, यानी टोटल जो कैपिटल की वैल्यू हो जाएगी 56,900 हो जाएगी। अब आप टोटल लगाएंगे, टोटल दोनों साइड का इक्वल आना चाहिए, आप लगाइए टोटल, तो टोटल आएगा इसका 92,400 रुपीज, 92,400, दोनों साइड का टोटल यही आ रहा है 92,400। तो ये आपका एडजस्टमेंट था रिगार्डिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और बैड डेट से रिलेटेड।